हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशोपैथ एजुकेशन। आज का वीडियो होने वाला है न्यूरॉन के ऊपर। तो जिस तरह मैं अभी नर्वस सिस्टम के ऊपर सीरीज़ चला रहा हूँ, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो आगे बहुत ये सीरीज़ जो है बहुत लंबा चलने वाला है। तो आज का वीडियो होने वाला है न्यूरॉन के ऊपर। पूरा न्यूरॉन के बारे में देखने वाला है। ये एक वीडियो में न्यूरॉन नहीं ख़त्म होगा। ये वीडियो में हम सिर्फ न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरॉन के मतलब पार्ट्स को डिटेली पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये जो कंटेंट है मैं 2 से 3 बुक्स को रेफ़र करके ले रहा हूँ, ताकि मतलब 2-3 जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको मतलब जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है उसको मतलब एक बुक मतलब 2 से 3 बुक का पूरा मतलब कंटेंट यहाँ पे एक ही वीडियो में मिले, मेरे नोट्स में मिले। ओके, तो जो आज का वीडियो होने वाला न्यूरॉन के ऊपर, भाई न्यूरॉन के 2 से 3 पार्ट होने वाला है। एक तो ये तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के जो सिंपल पार्ट्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाला, और जो सेकंड वीडियो में न्यूरोग्लिया सेल्स के ऊपर और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन और एक्सोनल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और उसके बाद ये सारे चीज़ मतलब न्यूरॉन के ऊपर ही रिलेटेड वीडियो 3 से 4 नहीं तो 5 वीडियोस मैक्सिमम होने वाले हैं न्यूरॉन के ऊपर। उसके बाद हम ब्रेन, सेरेब्रम वो सब स्टार्ट करने वाले हैं धीरे धीरे। ओके, तो भाई न्यूरॉन पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ें पढ़ना पड़े। न्यूरॉन आता कहाँ से? तो भाई नर्वस टिश्यू देखो भाई अपनी बॉडी में है। अब देखो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व। तो भाई मीडियन नर्व जो है, मीडियन नर्व को हमने काटा, मीडियन नर्व का एक सेगमेंट लिया, तो उसमें मीडियन नर्व बना किससे? न्यूरॉन से बना ना, न्यूरॉन फाइबर से बना ना, नर्वस टिश्यू से बना ना। तो नर्वस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं नर्वस टिश्यू में। एक तो न्यूरॉन, जो हमें पता है, ये जो आज के वीडियो में हम पूरा न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले। न्यूरॉन्स का काम क्या है भाई? न्यूरॉन्स का काम है, अभी ये मैं पेन घुमा रहा हूँ, इसके पीछे किसका हाथ है? नर्व का हाथ है। नर्व क्या होता है? नर्व और न्यूरॉन्स के बीच में क्या डिफरेंस? न्यूरॉन मतलब एक पर्टिकुलर सेल, नर्व मतलब एक सेगमेंट जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट। ओके, ये मेन डिफरेंस है, ये चीज़ें समझो। नर्व तो भाई मीडियन नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं, तो उस फाइबर्स तो भाई नर्व, तो भाई मीडियन नर्व मेरे से कुछ काम करवा रहा है, तो ये इसके पीछे मतलब कहीं ना कहीं तो न्यूरॉन का ही हाथ है। न्यूरॉन्स ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्व बना है, मीडियन नर्व बना है। मीडियन नर्व से मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ। ओके, तो भाई तो तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि भाई हर एक चीज़ हमने जो भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ सोचते हम मतलब कुछ चीज़ें याद करते, कुछ मतलब कुछ भी हम करते, कहीं चल के जाते, कुछ भी हम करते, इसके पीछे हाथ किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। जैसे हम कुछ अभी हाइपोथैलेमस है, अपने बॉडी हाइपोथैलेमस जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को कन्वर्ट कर, कहीं ना कहीं इसके पीछे न्यूरॉन का ही हाथ है। तो भाई कहीं मतलब अपनी अभी मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई ग्लैंड जो है वो अभी थायराइड ग्लैंड जो है T3 एंड T4 सिक्रेट कर रहा है, इसके पीछे भी न्यूरॉन का ही हाथ है। तो नर्वस सिस्टम का ही हाथ है। तो कहीं ना कहीं हर एक जगह न्यूरॉन का ही हाथ है। तो भाई तो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम का जो है वो फंक्शनल यूनिट, जब जैसे कि अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, कोई भी बॉडी का मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ओके, सेल हमने पढ़ लिया था स्टैंडर्ड 11th में ही। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है? न्यूरॉन होता है। ओके, तो भाई 2 टाइप के सेल्स होते हैं। न्यूरॉन को हमने देख लिया, न्यूरॉन क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया न्यूरॉन के बारे में। तो भाई फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स डील करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर हम न्यूरोग्लिया, भाई न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? भाई अब तुम अपनी ज़िंदगी में तुम अपने काम कर रहे हो अच्छे से, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी की मतलब पैसों की कमी पड़ गई, भाई तुम एक ऐसे ह्यूमन बींग हो जिसकी मतलब, हाँ तुम्हारे मम्मी या पापा है, मम्मी पापा तो सबके हैं, तो भाई मम्मी पापा ने तुम्हें हॉस्टल में रखा, तो हॉस्टल में तुम अकेले रह रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो कुछ कुछ पैसों की ज़रूरत हो गई, तो तुम दोस्तों तो थोड़ी मांगोगे, पहले तो अपनी मम्मी या पापा से ही मांगोगे। अगर वो चीज़ जो है वो कोई बुक चाहिए तो पैसे किससे मांगोगे? मम्मी या पापा से मांगोगे। तो वो एक टाइप ऑफ मतलब सपोर्टिंग सेल है ना, कुछ ना कुछ तरीके से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई इसी तरह जो न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन्स को मतलब द सपोर्टिंग सेल्स इन द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द न्यूरॉन्स। तो ये है न्यूरोग्लिया सेल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मैं न्यूरॉन्स के बाद एक या दो वीडियो होंगे, उसके बाद में न्यूरोग्लिया के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। आज का पूरा न्यूरॉन के ऊपर होने वाला है, इसके बाद के 2 वीडियो जो है न्यूरॉन के ऊपर होने वाला है, उसके बाद न्यूरोग्लिया का पूरा वीडियो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से। तो भाई न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन का मैंने पूरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। न्यूरॉन के पास क्या कैपेबिलिटी होती है भाई? न्यूरॉन हैव द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। भाई
देखो अभी मैं है, ये पेन है, अब भाई सॉरी ये हाथ है, अब ये हाथ को मैं गैस के ऊपर रख दूंगा भाई, जल जाएगा, तो मैं तुरंत ही हटा लूँगा। तो भाई तो भाई वहाँ पे कुछ मतलब ये अभी नॉर्मली हाथ इधर रखा है मैंने, तो भाई कुछ नहीं है, मैं बहुत देर तक रख सकता हूँ। ठीक है, अब भाई अचानक से तुम यहाँ पे माचिस फेंक दोगे, माचिस जला के फेंक दोगे, भाई जल जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ का जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो गया, तुरंत ही जो चेंज हो गया वो जो है वो मेरे इलेक्ट्रिकल मतलब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है मेरे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वो मुझे मतलब एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो मेरा हाथ हटा लेगा वहाँ से। तो एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, न्यूरॉन के पास एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, ध्यान से पढ़ो, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कुछ ना कुछ, अभी ये हाथ नॉर्मल इधर रखा है मैंने, तो अपने अपने मतलब माचिस जला के हाथ के पास रखा है, तो भाई वो है स्टिमुलस, एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्शन पोटेंशियल। भाई अब यहाँ पे माचिस जला के हाथ के नीचे रखे, हाथ जल जाएगा, तो स्टिमुलेट आपने प्रोवाइड किया माचिस जलाकर, तो बाद में फिर क्या होगा? माचिस जला तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, अपनी बॉडी को पता चल गया कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो तुरंत ही हाथ हटा लेगा। एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल, भाई अब मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, स्टिमुलस एंड एनवायरमेंटल चेंज। कुछ भाई यहाँ पे नॉर्मल था, कुछ अचानक से चेंज हो गया, आपने माचिस जला के रख दिया, एंड एनवायरमेंटल चेंज दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल। भाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, यहाँ पे भाई आप यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर पेन रख दोगे, मेरे हाथ के ऊपर कुछ ना कुछ बुक रख दोगे, भाई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ऐसे ही रखूँगा अपना हाथ। ठीक है, अब मैं बेड पे सोया हूँ, तो मैं नॉर्मली, तुम आके मेरे ऊपर बैठ जाओगे, कुछ नहीं, मैं उठूंगा नहीं, मैं तो आलसी हूँ। अब मेरे बेड के नीचे तुम आग लगा दोगे, तो मुझे उठना ही पड़ेगा क्योंकि जल जाऊँगा मैं। तो भाई इतना तो मतलब स्ट्रॉन्ग एनफ इनिशिएटिव थिंग मेरे मतलब बेड के नीचे रख रहे हो ताकि जल जाएगा, तो मैं उठ जाऊँगा अपने आप। तो भाई ये है ऐसे ही, मतलब कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग एनफ इनिशिएट करने के लिए। अब मुझे कुछ बोलने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, स्टिमुलेट, कुछ एनवायरमेंटल मतलब क्या बोलते हैं, एक टाइप ऑफ स्टिमुलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मतलब मेरे को मजबूर करना है बोलने के लिए, तो मैं एक बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे भी इसका ही हाथ है, स्टिमुलेट प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो भाई एक्शन पोटेंशियल होगा। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नर्व इम्पल्स बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल को हम नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। इज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल अलॉन्ग द देखो भाई समझो, ये पूरा एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, तो भाई एक्सॉन के कॉर्नर से हमने एक स्टिमुलेट प्रोवाइड किया, तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना ये इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, अब देखो बाहर से तुम्हें स्टिमुलेट प्रोवाइड किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल, ये एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल अलॉन्ग द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन, उसके थ्रू ट्रैवल करेगा थ्रू स्पेसिफिक आयंस, जो भाई एक्सॉन के ऊपर मतलब न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? बहुत सारे आयंस है, उस आयंस के वजह से तो क्या क्या होता है, वो जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मोटर नर्व भेजता है भाई कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, अपना हाथ हटा ले करके, तो हाथ हटा लेता है, तो एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक बड़ा सा टॉपिक है जिसके एक्शन पोटेंशियल के ऊपर, तो इसका भी ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो रखूँगा। ओके, तो ये है मतलब न्यूरॉन सेल का मतलब अभी तक मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल टाइप का, ताकि मैं मतलब वीडियो के अंदर अच्छे से ले जाऊँ न्यूरॉन के ऊपर। तो मैं न्यूरॉन सेल को मैं दिखा देता हूँ, न्यूरॉन सेल दिखता कैसा है। तो ये न्यूरॉन सेल इस तरह दिखता है, न्यूरॉन सेल, यह न्यूरॉन, ये है सेल बॉडी, ये जो है सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है। ओके, ध्यान से देखो, ये सेल बॉडी, ये जो ट्री टाइप मतलब जो ब्रांचेस निकल रहे इसे हम बोलते हैं डेंड्रियोट्स। ओके, डेंड्रियोट्स, एंड ये सेल बॉडी डेंड्रियोट्स, एंड जो ये जो है ये पूरा जो है इसे एक्सॉन बोलते हैं। ओके, तो ये मेन 3 पार्ट्स है एक्सॉन, मतलब नर्व के न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सेल बॉडी, डेंड्रियोट्स एंड एक्सॉन। ओके, तो एक एक पार्ट को हम डिटेली अच्छे से पढ़ते जाएंगे। ओके, तो हम पहले पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रियोट। भाई सेल बॉडी, अब देखो भाई ये है सेल, ठीक है। अब भाई इसके ऊपर से प्रोसेसेस निकले, बहुत सारे प्रोसेसेस, इस तरह प्रोसेस निकला है, इस तरह प्रोसेस निकला है, ये एक प्रोसेस है पूरा, और ये जितने भी ये पूरे प्रोसेस है, ये एक सेल है, ये सेल बॉडी है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो ये, और ये सेल बॉडी से 2 प्रोसेस निकले, एक तो ये डेंड्राइट्स, ओके, ये दूसरा, एंड तीसरा जो है एक्सॉन। ओके, एक्सॉन, ये प्रोसेसेस है, नर्व फाइबर्स, न्यूरोनल प्रोसेसेस बोलते हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है? जैसे कि बोन के ऊपर कोई प्रोसेस हो रहा है, ऑलिक्रेनल प्रोसेस,
तो जैसे कि मतलब वो अल्नर बोन के पास होता है ओलिक्रेनल फोसा प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस मतलब एक टाइप ऑफ बाहर निकला हुआ एक प्रोसेस। सेल बॉडी से दो टाइप के मतलब बाहर निकले हुए, एक तो डेंड्रियोट्स, एक तो एक्सॉन। ओके, तो ये तीन टाइप के बॉडी, तीन हुए सेल न्यूरॉन के। एक तो डेंड्रियोट्स मतलब सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, कैरियन भी बोलते हैं। एंड सेकेंड पार्ट जो है एक्सॉन एंड डेंड्रियोट्स जो है दो नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो है, ये दो निकले नर्व फाइबर्स बोलते हैं, जो है न्यूरोनल प्रोसेस है जो सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं। ओके, एंड अभी हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल बॉडी के बारे में। तो सेल बॉडी कंटेन्स अ टिपिकल सेलुलर ऑर्गेनल्स। भाई सेल बॉडी है, सेल है भाई, नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। तो भाई ये नर्व सेल की तरह, मतलब ये एक न्यूरॉन है भाई। ये नॉर्मल सेल से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैं बताऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तो टाइम मिले तो भाई मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो नॉर्मल सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। बट ये न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं कर पाता है। ये अपना जो मतलब डिवाइड करने का जो प्रोसेस जो होता है, वो एबिलिटी जो है उसका जो लॉस हो जाता है, नहीं कर पाता मतलब उनके पास होता ही नहीं है भाई। अपने मतलब बचपन में जितने न्यूरॉन्स होते हैं, मरते समय भी उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं। वो डैमेज होते हैं, बट डैमेज होने के चांसेस है, बट बढ़ने के चांसेस तो है ही नहीं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो एक्सपैंड होते हैं, जिस तरह तुम नॉलेज को गेन करते हो, चीज़ें सीखते हो, बुक्स मतलब बोलते हैं ना कि मतलब चीज़ें ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें कहीं तुम जा रहे हो तो सीखने की कोशिश करो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे न्यूरॉन्स जो है एक्सपैंड होते हैं। न्यूरॉन्स एक्सपैंड होने की वजह से तुम्हारी जो है एबिलिटी, सोचने की, थिंकिंग, इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, वो इसी को बोलते हैं, IQ, वो सब इसी के रिलेटेड होता है। ओके, एंड सेल बॉडी के बारे में हम देखेंगे। कंटेंट्स टिपिकल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक टिपिकल है, नॉर्मल सेल है जिसके पास न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास भी प्रेजेंट है भाई। दे ऑल्सो कंटेन राइबोसोम, प्रोमिनेंट क्लस्टर्स ऑफ रफ ER। देख भाई, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो भाई डिफरेंट कहाँ पर होता है भाई? नॉर्मल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बट ये नर्व सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लस्टर्स होते हैं, प्रोमिनेंट क्लस्टर्स। तो वो क्या होते हैं? नीजल बॉडीज होते हैं, नीजल ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं? नीजल बॉडीज। उसके ऊपर जो राइबोसोम्स जो होते हैं, नीजल बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ओके, नीजल बॉडीज। अब हम नीजल बॉडीज के बारे में डिटेली देखेंगे। समझ में आ गया? जो सेल बॉडी होता है नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव करता है, बट डिफरेंट कहाँ पे है? डिफरेंट क्या क्रिएट करता है? तो उसमें क्या होता है कि भाई नीजल बॉडीज होते हैं, नीजल बॉडीज प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन्स। भाई ये जो है नीजल बॉडीज के अंदर जो है कंटेन्स द राइबोसोम, सो इट कैन प्रोड्यूस अ सिंथेसिस। भाई राइबोसोम क्या काम करते हैं तुम्हें पता है, तुम्हें स्टैंडर्ड 11th-12th में पढ़ लो। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। भाई नीजल बॉडीज जो है क्लस्टर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक का ही एक मॉडिफाइड नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो वही उसे रफ नेचर दे के रखते हैं। तो वो देखो, ये येलो चीज़ें दिख रहे हैं ना, ये जो है नीजल बॉडीज़। ओके, ये नीजल बॉडीज़ में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को इट कैन प्रोड्यूस सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं भाई। नीजल सेल बॉडी जो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। ओके, और ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सॉन्स। देख भाई, नीजल बॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट है? डेंड्रियोट्स के ऊपर नीजल बॉडीज़ प्रेजेंट है एंड सेल बॉडी के अंदर नीजल बॉडीज़ प्रेजेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई डेंड्रियोट जो है अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। जिसके पास नीजल बॉडीज़ प्रेजेंट है वो खुद का प्रोटीन बना सकता है, जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो खुद का प्रोटीन बना सकता है भाई। पर एक्सॉन जो है, एक्सॉन के पास मतलब नीजल बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये अपना प्रोटीन खुद नहीं बना सकता। तो क्या होता है? तो यहाँ से जो प्रोटीन है, यहाँ से जो है अपना प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, स्लो ट्रांसपोर्ट होता है। एक स्लो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में करता है, और जो फास्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब बैकवर्ड भी करता है और फॉरवर्ड भी करता है। तो बैकवर्ड के यहाँ से इस तरह बैकवर्ड भी जाता है और फॉरवर्ड भी जाता है। ओके, एंड मतलब समझ में आ गया ना? नीजल बॉडी जो है अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाकर ये खुद भी रख लेते हैं, और एक्सॉन को भी, एक्सोनल फ्लो के थ्रू एक्सॉन को भी दे देते हैं, ठीक है। एंड ओके, प्रोटीन प्रेजेंट इन सोमा एंड प्रेजेंट। देखो नीजल बॉडीज जो है, सोमा क्या होता है? सेल बॉडी, इसमें भी प्रेजेंट होता है, डेंड्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं नीजल बॉडीज, नॉट इन एक्सॉन एंड एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये वाला पार्ट जो होता है, एक्सॉन हिलॉक, इसको बोलते हैं। सेल बॉडी से जो मतलब जो निकल के आता है उसे हम एक्सॉन, मतलब एक्सॉन बनने के लिए जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। ओके, एक्सॉन हिलॉक और एक्सॉन पर नीजल बॉडीज प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ सेल बॉडीज एंड डेंड्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए वो अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन्स यूज्ड फॉर न्यूरॉन ग्रोथ
एंड टू रीजनरेट द डैमेज एक्सॉन्स इन द पीएनएस। ये प्रोटीन्स इसीलिए बनाते हैं ताकि वो न्यूरॉन की अपना मतलब अपना क्यों प्रोटीन क्यों बनाते हैं भाई? तुम पैसे क्यों कमाते हो? खुद के ग्रोथ के लिए कमाते हो, तो भाई न्यूरॉन सेल भी अपना प्रोटीन क्यों बनाएगा? खुद के ग्रोथ के लिए कमाएगा, मतलब खुद के ग्रोथ के लिए बनाएगा और अपने फैमिली के ग्रोथ के लिए, मतलब फैमिली क्या होगा, एक्सॉन के ग्रोथ के लिए बनाएगा। ठीक है, कुछ मतलब तुम्हारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उस प्रॉब्लम को, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, कॉलेज की फ़ीस भरनी है, स्कूल की फ़ीस भरनी है, तो भाई ये एक प्रॉब्लम, वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए तो तुम पैसे भरोगे, पैसे भरने के लिए तुम काम करोगे। काम मतलब वही हुआ ना, प्रोटीन बनाते हो तुम, प्रोटीन बना के कुछ डैमेज हुआ न्यूरॉन, जो कुछ न्यूरॉन जो है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज आया, तो उस डैमेज को रीजनरेट करने के लिए वो क्या प्रोटीन जो है काम आता है। ओके, तो यहाँ पे नीजल सेल्स को हमने देख लिया। नीजल सेल्स में क्या होता है, सेल साइटोसिस्टम, साइटोस्केल्टन, हर सेल्स में साइटोस्केल्टन होता ही है। अब भाई न्यूरॉन में भी, सेल बॉडी के अंदर भी साइटोस्केल्टन होता है। तो क्या साइटोस्केल्टन तीन होते हैं। एक तो न्यूरोफिब्रिल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सोमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सोमा एंड नर्व प्रोसेसेस प्रोवाइड द सेल शेप। भाई न्यूरोफाइबर जो एक टाइप ऑफ, मतलब सेल को शेप दे के रखते हैं भाई। माइक्रोट्यूब एक टाइप ऑफ शेल दे के रखते हैं, मतलब शेप दे के रखते हैं सेल बॉडी को, एक्सॉन को, डेंड्रियोट्स को। नर्व प्रोसेसेस को अभी मैंने बताया था, एक्सॉन एंड डेंड्रियोट्स। नर्व सेल को जो शेप दे के रखता है वो है न्यूरोफिब्रिल्स। ओके, न्यूरोफिब्रिल्स यहाँ पे मैंने बनाया है, कहाँ गया न्यूरोफिब्रिल्स, ये रहा न्यूरोफिब्रिल, जो ग्रीन जो मैंने बनाया ये सब न्यूरोफिब्रिल्स है, जो सेल को शेप दे के रखता है। ओके, माइक्रोट्यूबल्स असिस्ट इन मूविंग बिटवीन सेल बॉडीज एंड एक्सॉन। भाई ये असिस्ट करते हैं भाई सेल बॉडी, अभी मैंने बताया था एक्सोनल फ्लो, प्रोटीन बनाया सेल बॉडी, और प्रोटीन बॉडी मतलब सेल बॉडी जो है प्रोटीन बनाकर एक्सॉन के पास भेजेगा। तो भाई एक्सॉन के पास भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो मतलब मीडियम, और मीडियम नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ मतलब पुश करने के लिए चाहिए ना, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबल्स। असिस्ट इन मूविंग बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन, एक्सोनल फ्लो करने के लिए ये माइक्रोट्यूबल्स का बहुत बड़ा होता है, और माइक्रोफिलामेंट जो नॉर्मल हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, ये वो नीजल बॉडीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, अब तो भाई हमने डिटेलली सेल बॉडी के बारे में हमने देख लिया इतना। तो भाई डिटेलली हमने सेल बॉडी के, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, एक तो सेल बॉडी, डेंड्रियोट्स, सेल बॉडी एंड नर्व फाइबर्स में दो आते हैं, डेंड्रियोट्स एंड एक्सॉन। ओके, तो हमने उसमें सेल बॉडी को हमने डिटेली देख लिया है। तो अभी हम देखेंगे डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्री लाइक, अभी हमने देखा था ट्री लाइक स्ट्रक्चर। देखो एक बार ये डायग्राम को अच्छे से देख लो तुम, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। देखो ये है सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी, न्यूक्लियस जो नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी एंड नीजल बॉडीज़ जो हमें पूरे डिटेली मैंने बताया। नीजल बॉडीज़ जो है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करके खुद के पास भी रखते हैं और एक्सॉन को भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू एक्सोनल फ्लो के थ्रू। ओके, एंड डेंड्रियोट्स को इसे हम बोलते हैं, डेंड्रियोट्स के ऊपर भी हम नीजल बॉडीज़ को देख सकते हैं, इसीलिए वो खुद के प्रोटीन भी प्रोड्यूस मतलब बना सिंथेसिस कर सकते हैं। इसे माइलिन शीट बोलते हैं, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, एंड इसे हम स्वान सेल बोलते हैं। स्वान सेल का ये जो है न्यूक्लियस है, एंड जो बीच में नोड टाइप का एक प्रेजेंट है, उसे हम नोड ऑफ रेनिवर बोलते हैं। एंड ये जो है एक्सॉन के टर्मिनल से, एंड जो बल्ब शेप जो दिख रहा है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब। ओके, तो ये हुआ। ओके, तो अभी हम देखेंगे डेंड्रियोट्स। पर डेंड्रियोट्स क्या होता है, डेंड्रेट्स। ओके, तो डेंड्रेट जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैंने उसमें दिखाया था फोटो में, डायग्राम में। तो डेंड्रेट रिसीविंग, और ये डेंड्रेट जो है वो इम्पल्स को रिसीव करते, भाई कुछ ना कुछ रिसीव करेगा, और एक्सॉन जो है वो देगा, दूसरे न्यूरॉन को पास आउट करेगा। देखो रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, भाई ये मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करेगा एंड प्रोपोगेट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन। भाई यहाँ से न्यूरॉन डेंड्रियोट्स लेगा और एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू सिनेप्स करके दूसरे न्यूरॉन को भेजेगा। ओके, एंड प्रेजेंट और एब्सेंट, इफ प्रेजेंट इट मे बी इन मैनी नंबर। भाई वो चाहे तो सेल मतलब न्यूरॉन प्रेजेंट भी हो सकते हैं, डेंड्रियोट्स ना भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट है तो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन न्यूमरस रिसेप्टर साइट्स फॉर बाइंडिंग केमिकल मैसेंजर फ्रॉम अदर सेल्स। भाई अभी मैंने बताया था ये जो है रिसीव करते, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते, मतलब इम्पल्स को रिसीव करते, तो इनके पास कुछ ना कुछ तो है भाई, बाइंडिंग साइट्स, रिसेप्टर साइट्स फॉर बाइंडिंग केमिकल मैसेंजर फ्रॉम अदर सेल्स। भाई ये रिसीव कर रहे हैं, इनके पास रिसेप्टर साइट्स होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इजीली रिसीव कर सके। दे हैव स्मॉल न्यूरो, अब देखो सेकंड दूसरा पॉइंट, दे हैव स्मॉल न्यूरोनल पोट्रूशन कॉन डेंड्रोटिक स्पाइंस साइट फॉर कंटेन विच सिनेप्टिक बल्ब। मतलब देखो, अब देखो ये है
डेंड्रियोट, ये तुमने एक डेंड्रियोट बनाया, इसके ऊपर एक ऐसा जो है डेंड्रियोटिक स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, जो है वो ये जो है किसके साथ बनाएगा, साइनैप्स करेगा। ओके, साइनैप्स विथ साइनेप्टिक बल्ब, साइनेप्टिक बल्ब के साथ साइनैप्स करेगा, ठीक है। ओके, तो ये ओके दे कंटेन, और डेंड्रियोट जो है, डेंड्रियोट्स में नीजल बॉडीज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये हुआ डेंड्रियोट्स के बारे में। अब हम देखेंगे एक्सॉन। हमने देखा सेल बॉडी के बारे में डिटेली देख लिया, डेंड्रियोट्स के बारे में भी डिटेली देख लिया, डेंड्रियोट्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, डेंड्रियोट्स में क्या मतलब क्या प्रेजेंट होता है, एंड ये स्ट्रक्चरली किस तरह प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड एक्सॉन, डेंड्रियोट जो है ट्री लाइक लिटिल ट्री की तरह प्रेजेंट, मतलब छोटा सा ट्री की तरह प्रेजेंट है, और एक्सॉन जो है लॉन्गर प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ये पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। ओके, माइलिन शीट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो होगा, पूरा वीडियो। ओके, छोटा वीडियो होगा क्योंकि अलग से बना रहा हूँ, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से देखने में अच्छा लगेगा। ओके, प्रोपोगेट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स अनदर न्यूरॉन, भाई लाएगा इम्पल्स, लाएगा डेंड्रियोट्स इम्पल्स लाएगा, और एक्सॉन जो है दूसरे सेल के पास भेज देगा। ओके, डेंड्रियोट्स जो है इम्पल्स लाएगा और ट्रैवल करके एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन को भेज देगा। ओके, अराइजेस फ्रॉम द एक्सॉन हिलॉक, के एक्सॉन, अभी मैंने बताया था एक्सॉन हिलॉक, जो भी देखो ये है नर्व, ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्रियोट्स, डेंड्रिट्स, और ये जो है इस तरह जो है, इसे हम बोलते हैं, अब ये इस तरह एक्सॉन बनेगा, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। ओके, एक्सॉन हिलॉक, और भाई एक्सॉन हिलॉक एंड इनिशियल सेगमेंट, भाई ये एक्सॉन हिलॉक के यहाँ से देखो, ये है एक्सॉन हिलॉक, और यहाँ से जो है समझ लो यहाँ तक एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ से यहाँ तक एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ से जो है एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं, इनिशियल सेगमेंट, जहाँ से एक्सॉन जो स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है, एक्सॉन हिलॉक एंड इनिशियल सेगमेंट के बीच में जो जंक्शन है उसे हम बोलते हैं ट्रिगर जोन। इसे ट्रिगर जोन क्यों बोलते हैं? मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, द नर्व इम्पल्स अराइजेस बिटवीन एक्सॉन हिलॉक एंड इनिशियल सेगमेंट। जो नर्व इम्पल्स होता है वो इन दोनों के बीच में ही इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। ओके, इसीलिए हम इसे ट्रिगर जोन बोलते हैं। दे कंटेन, जिस तरह मतलब देखो सेल बॉडीज़ के पास नीजल बॉडीज़ होते हैं, डेंड्रियोट्स के पास नीजल बॉडीज़ होते हैं, बट एक्सॉन के पास नहीं होते, तो इसीलिए अपना खुद का प्रोटीन नहीं बना सकते। दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स, ये तीनों प्रेजेंट है, बट नो रफ ईआर, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसके पास नीजल बॉडीज़ नहीं है। तो नो प्रोटीन सिंथेसिस गेट प्रोटीन फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये अपना खुद का प्रोटीन नहीं बना सकता, तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? सेल बॉडी से आएगा। ओके, समझ में आया ना? ओके, अब देखो एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये हुआ नॉन माइलिनेटेड, जिसके ऊपर नॉन माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, और ये माइलिनेटेड जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है। देखो जो सबसे जो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट है तो एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा बोलते हैं। और एक्सॉन के साथ कुछ और एक और ब्रांच ऐसे निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं एक्सॉन कोलेटरल, जो दूसरा मतलब नर्व के साथ जो है बाइंड करेगा, इसलिए हम बोलते हैं एक्सॉन कोलेटरल। एंड एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल्स निकलेंगे, कुछ ब्रांचेस निकलेंगे लास्ट में, उसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इसको हम टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं। ओके, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज अबव 1 मीटर, ये भी एक पॉइंट है। सो तो इतना हमने देख लिया एक्सॉन के ऊपर। भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व सेल ऑर्गेनाइज किस तरह हुआ है, तो देखो भाई ये एक नर्व सेल है, इसको हमने सेक्शनली काट दिया, तो हमें क्या दिख रहा है? ये है नर्व। ओके, नर्व फाइबर्स, ये हुए नर्व फाइबर्स। तो भाई नर्व है, उसको हम नर्व फाइबर्स दिख रहेंगे। देखो भाई मीडियन नर्व है, समझो मीडियन नर्व है। ओके, मीडियन नर्व को तुमने काट दिया, इस तरह काट दिया, तो ये है नर्व के, और नर्व के अंदर देखेंगे, झाँक के देखेंगे, एक गोल गोल दिख रहे हैं ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व सेल, ईच नर्व फॉर्म्ड बाय मैनी बंडल्स, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, बहुत सारे बंडल से बना है,
बहुत सारे नर्व बंडल्स बन के क्या बनाते हैं, फेसिकुलस बनाते हैं। तो नर्व फाइबर जो है फेसिकुलस बनाएंगे। नर्व फाइबर क्या होते हैं, वही एक्सॉन, डेंड्रियोट्स, ये सब जो है नर्व फाइबर्स ही है। ओके, ये सारे नर्व फाइबर्स जो है बंडल की तरह फॉर्म होकर क्या बनाएंगे, फेसिकुलस बनाएंगे। फेसिकुलस क्या बनाएंगे, बहुत सारे फेसिकुलस मिलकर नर्व एक पूरे नर्व को बनाएंगे। ओके ओके, अब इसके बने ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड कवरिंग ऑफ द नर्व। अब भाई नर्व के कवरिंग भी है, तो भाई इपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम। इपी नाम से पता चल रहा है बाहर की तरफ होगा इपिन्यूरियम कवर्स द होल नर्व, जो होल नर्व के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम बोलते हैं इपिन्यूरियम। और अंदर पेरिन्यूरियम जो है कवर्स ऑफ द ईच फेसिकुलर के ऊपर जो कवरिंग होता है उसे हम पेरिन्यूरियम बोलते हैं। एंड एंडोन्यूरियम जो होता है कवरिंग ऑफ ईच नर्व फाइबर के ऊपर जो कवरिंग जो होता है उसे हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम। तो 3 टाइप का कवरिंग है, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम। ओके, तो ये हुआ। अब हम लास्ट में, अब हमने क्या देख लिया, तो भाई पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स देख लिए। एक तो सेल बॉडीज़ देख लिए, उसमें नीजल बॉडीज़ उनके बारे में डिटेली देख लिया, और डेंड्रियट्स देख लिया, फिर उसके बाद एक्सॉन देख लिया। ओके, तो अभी हम लास्ट में देखने वाले छोटा सा है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन के जो टर्मिनल है एक बल्ब शेप बनाएंगे। एक्सॉन का जो टर्मिनल है, ये जो एक्सॉन है समझ लो, इसके जो टर्मिनल है इस तरह टर्मिनल प्रेजेंट है, तो ये इस तरह बल्ब शेप बनाएंगे। इस बल्ब शेप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब्स, जो सिनेप्स करेंगे, कम्युनिकेट विद अनदर सेल सिनेप्स के ऊपर एक अलग सा वीडियो होगा, वो भी बनाऊंगा मैं, आगे बनेगा सब। तो कम्युनिकेट विद द अनदर सेल सिनेप्स करेगा। ओके, टाइनी मेम्ब्रेन, जो ये सिनेप्टिक एंड बल्ब जो है इसके अंदर एक टाइनी सैक टाइप, मतलब देखो ये इस बल्ब को हम जूम आउट करेंगे तो इस तरह दिखेगा, इसमें बहुत सारे टाइनी सैक्स हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, जो इस सैक लाइक टाइनी मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सैक को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और इस वेसिकल्स में क्या स्टोर है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है। ओके, तो ये हुआ आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, न्यूरॉन के बारे में देखा, न्यूरॉन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन लिया हमने। और न्यूरॉन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन के बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने सिनेप्टिक एंड बल्ब्स के बारे में देखा, सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर के बाद दिस हैज़ एबिलिटी टू एक्साइट द अनदर न्यूरॉन और ग्लैंड्स। ओके, ये हुई बात। ये वाले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में अच्छे से देख लिया। उस नेक्स्ट वीडियो में होगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन होगा, मतलब ये 3 से 4 वीडियो जो है न्यूरॉन के ऊपर ही रहेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ टॉपिक तुम्हें मतलब सजेस्ट करना है, ये टॉपिक भी पढ़ाओ करके, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। कुछ अगर वीडियो में गड़बड़ है, कुछ मतलब रॉन्ग थिंग है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं चेंज कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।